आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। गाइस, ये हमारे जीएस का ज्योग्राफी का टॉपिक है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे और आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो गाइस, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। गाइस, कई सारे वैज्ञानिकों ने स्रोतों द्वारा पता लगाया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत ज्यादा ठोस और बहुत जटिल है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि मानव पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। और गया भी है मानव तो ज्यादा ज्यादा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, यानी कि मानव का जाना असंभव है। तो उन्होंने स्रोतों द्वारा अनुमान द्वारा ही एक पृथ्वी का नक्शा बताया है जो अंदर से कैसा है। तो गाइज, आज उसी नक्शे के बारे में बात करेंगे, अंदर से कितनी लेयर तक है, कितनी लेयर में पार्टीशन किया है इसका, और वे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसका संरचना के बारे में बताया। तो गाइज, ऑस्ट्रेलिया के एक स्वेस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था, जिनका नाम क्या था? स्वेस। स्वेस ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। तो गाइस, ये पहले वैज्ञानिक थे, पहले वैज्ञानिक। इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके से है, और उसको किस तरीके से बताया था वो मैं आगे बताऊंगा। आप पहले समझिए कि आंतरिक संरचना क्या होती है। गाइस, वैज्ञानिकों ने कई स्रोत लगा लगा के पता लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना दो प्रकार से हो सकती है और दो प्रकार से पता कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो गाइस, वैज्ञानिकों ने स्रोत दो पता किए, या तो वो प्राकृतिक स्रोत होंगे जिससे पता लगेगा आंतरिक संरचना कैसी है, या अप्राकृतिक होंगे। तो इन दोनों स्रोतों से हमें पता लगा आंतरिक संरचना कैसी होती है। डायरेक्ट हमने नहीं अनुमान लगाया, स्रोत मिलते गए, अनुमान लगाते गए, पृथ्वी की संरचना बनाते गए। तो हमारा पहला स्रोत क्या था? प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा था अप्राकृतिक स्रोत। तो क्या स्रोतों पे डिपेंड थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, माइंड पे डिपेंड थी, जो दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग डिपेंड थी। मानव तो अंदर जा नहीं सकता, तो जाके जांच पड़ताल कर लेगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो ये डिपेंड थी हमारी स्रोत पे कि कौन से स्रोत मिले। तो भैया, प्राकृतिक स्रोत हमारे मिले दो प्रकार के। एक था हमारा ज्वालामुखी उद्गम। अब आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे विश्व में एक ज्वालामुखी उद्गम ऐसा है जो नेचुरल तरीके से पृथ्वी के अंदर से एक होल दिखता है या होल निकल के आता है। तो उसके जरिए से हमने नेचुरल सोर्स से पता किया कि ज्वालामुखी से पता लग गया कितनी गहरी है, तो इसके नीचे क्या क्या है, लावा कहाँ तक है, फिर कहाँ से खनिज है, क्या है, वो सब कैसे पता लगा? अगर ये नहीं होता पता लगता नहीं। तो ये नेचुरल तरीका हो गया। सेकंड क्या था हमारा? भूकंप। भूकंप स्रोत। गाइस, भूकंप स्रोत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि भूकंप की जो लेयर होती है वो पृथ्वी के कई हिस्से तक जाती है, और लेयर को नापने के हमारे पास यंत्र होते हैं। तो उसके जरिए हमने ज्यादा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बना पाया, क्योंकि इसमें क्या था, उसकी किरण जहां तक जा रही है भूकंप की लेयर, वहां तक हमने पता किया ठोस कहाँ तक है। पदार्थ ऐसी तो पता लगेगा, कोई भी मान लो एक ठोस पदार्थ है, वो कहाँ तक कितना ठोस है, उसमें कहाँ तक जटिलता है। तो वो सारी भूकंप की जो किरणें निकलती थी, उद्गम होता था भूकंप का, वहां से पता लगता था, और ज्वालामुखी उद्गम से। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, नेचुरल तरीके से पता लगे हमें, और इनको हमें पता करने की कोई जरूरत नहीं है, नेचुरल तरीके से होता है। ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्वालामुखी उद्गम है तो वो है, और भूकंप आता है तो है। अब क्या है, अप्राकृतिक स्रोत में क्या होता है, हमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे पहला, जिसको कहते हैं घनत्व। घनत्व का बहुत ज्यादा रोल है, जिसको डेंसिटी भी कहते हैं। क्या है, घनत्व के जरिए पता लगता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जितना घनत्व उतना ही ठोस, या उतना ही वैसा। तो जब घनत्व ज्यादा होगा तो अंदर पता लगेगा कैसा है, कम होगा तो पता लगेगा। फिर आता है दाब, ठीक है, प्रेशर, और तीसरे नंबर पे होता है तापमान। ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो दाब होगा, और दाब ज्यादा होगा तो तापमान बढ़ेगा। तो कहने का मतलब, हम पृथ्वी के अंदर गए, वैज्ञानिकों ने पता, जितने भी अंदर गए, तो थोड़े से ही अगर जाके अनुमान लग रहा है तो वैसा ही पूरा हो रहा होगा। यही तो एक अनुमान होता है। मान लो तुम 2 कदम चले और तुम्हारे पैरों पे ठोकर लगने लगी या कोई दिक्कत आने लगी, तो आप समझोगे रास्ता आगे का खराब है, तो आप उस रास्ते पे नहीं जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ ही है, अगर हमारा घनत्व स्टार्टिंग पे हमें दिखने लगा, थोड़ा बहुत तो वैज्ञानिक अंदर गए हैं, तो दिखा है कि घनत्व बढ़ा है। अब घनत्व बढ़ा है तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, सॉरी, प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो इन तीनों चीजों से हमें क्या पता लगने लगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ये दोनों तीनों चीजें सब एक जैसी, इसमें डायरेक्ट पता लगता है, बट इसको हम जितना है उतना ही तो पता कर सकते हैं। और घनत्व डेंसिटी एक
साइंस के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं, अगर इतना है तो इतना नीचे तक होगा। तो इस तरीके से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा। और सबसे पहले वैज्ञानिक स्वेस ने बताया था, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंदर से ठोस है। उनको 3 भाग में बांटा गया था। इन्होंने इसको 3 भाग में बांटा गया था। पहला था हमारा क्रस्ट, ठीक है, दूसरा था मेंटल, और तीसरा था कोर, कहते हैं हिंदी में कोर कहते हैं इसको, कहते हैं क्रस्ट, इसको मेंटल, मेंटल, और इसको कहते हैं क्रोन। ये 3 लेयर है। इन 3 लेयर को हमारे वैज्ञानिक ने बांटा किस तरीके से, कहाँ तक किसकी गहराई है, किसमें क्या क्या पाया जाता है, किसका घनत्व कितना है, वो सब हम आगे देखेंगे। आपको इतना समझ आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक स्वेस ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया था, वो मैं आगे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, और एक एक की डेफिनेशन या प्रॉपर उसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो समझाऊंगा। तो गाइज अब आपको समझ आ गया होगा आंतरिक संरचना कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने स्रोतों का इकट्ठा करना शुरू किया, और स्रोत हमें 2 प्रकार के मिले। एक था प्राकृतिक स्रोत और एक था अप्राकृतिक स्रोत। इन स्रोतों में पार्ट हुए, एक में निकले ज्वालामुखी का उद्गम और भूकंप, ये 2 किसके थे, प्राकृतिक, नेचुरल तौर से थे। और अप्राकृतिक में मिले 3, ये क्या थे, 3 अप्राकृतिक थे, बट इनसे ज्यादा पता लगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। डेंसिटी का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे आंतरिक संरचना के लिए। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपनी एक एक करके लेयर के बारे में। तो गाइस देखते हैं अपनी पहली क्रस्ट लेयर। तो गाइस अब हम देखते हैं अपनी पहली लेयर क्रस्ट। तो गाइस क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। क्रस्ट क्या होती है, इसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है गाइस। और एक और इसका नाम है, इसका नाम है लिथोस्फीयर। तो गाइस ये इतने सारे इसके नाम है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस क्रस्ट के अंदर वैज्ञानिकों ने देखा कि क्रस्ट की रेंज कितनी है, गहराई कितनी है। तो क्रस्ट की गहराई हमारी थी, क्रस्ट की गहराई निकली हमारी लगभग, जो कुछ भी है यहाँ लगभग है, 5 से लगभग 70-80 किलोमीटर। यहाँ तक क्या देखा इन्होंने कि जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो सरफेस ऊपर की जो लेयर होती है, वहां से लेके 70 किलोमीटर तक हमारी क्रस्ट परत पाई जाती है। इस क्रस्ट परत के अंदर, क्रस्ट परत के अंदर हमारे हिमालय, पठार, महासागर, महाद्वीप सब आ जाते हैं। हिमालय, पठार, महाद्वीप, महासागर आदि। जितनी भी हमें जीवित रहने के लिए जितनी भी संसाधनों की जरूरत होती है, वो सारी इस लेयर के अंदर आ जाते हैं, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी। तो कहाँ से इसकी कहाँ तक की गहराई होती है, 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक। अब आप देखिए इसे, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का ये एक सरफेस है, कि यहाँ पे क्या है, ये हमारी इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हमारी क्रस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसकी गहराई है 5 से 70 किलोमीटर। गाइज इसमें क्या होता है, जो हमें 2 पदार्थ पाए जाते हैं, 2 पदार्थों से मिलकर बनी होती है, एक होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम, जिसको हम सियाल भी कहते हैं। सियाल नाम भी एक इसका, आप यहाँ पे देख लीजिए, सी आर। एग्जाम में पूछ सकता है सियाल की गहराई कितनी है, सियाल का क्या मतलब रोल है, सियाल का घनत्व क्या है। तो सियाल भी इसका एक नाम है, क्रस्ट भी नाम है, भूप्रॉपर्टी और लिथोस्फीयर भी, इतने इसके नाम है। तो सियाल गाइस इसमें मिलता है सिलिका और एल्युमिनियम, तो इसको हम सियाल भी कह देते हैं, ठीक है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, तो इससे मिलकर सियाल बनता है। सियाल भी इसका एक नेम है। तो गाइस पता लग गया होगा आपको, क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं, और सियाल हमारा कितना होता है, 5 से 70 किलोमीटर। तो अब इसका घनत्व देखिए, घनत्व का बहुत बड़ा रोल है। घनत्व 2.75 से लेके इसका घनत्व होता है हमारा लगभग 4.75, या नहीं 2.75 से लेके 2.90 तक इसका घनत्व होता है। 2 इसका घनत्व कम होता है, ठीक है, इतना नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसका घनत्व कम है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम ही रहेगी। जब घनत्व कम है तो डेंसिटी घनत्व एक ही है, यानी इसमें वजन कम है, ये ठोसीला कम होगा। जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 डब्बे हैं, ठीक है, 2 डब्बे हैं। डेंसिटी क्या होता है आपको मालूम है, लेकिन अभी आपको अंतर समझ आएगा। मान लीजिए एक डब्बे में हमने रख दिए प्लास्टिक के कुछ बॉक्स, रख दिए छोटे छोटे गोल या कैसे भी, ठीक है। तो वो डब्बा कैसा होगा, मान लो कुछ वजन होगा 5 kg है इसमें।
अब ऐसी बॉक्स में अगर इसमें लोहे के रख दूं, इस डब्बे के अंदर लोहे के बॉक्स रख दो, यानी कोई भी लोहे के या पत्थर के, तो इसका वजन मान लो 15 kg या 20 kg हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इससे तो ज्यादा ही रहेगा प्लास्टिक वाले से। तो क्या इसमें डेंसिटी भी है, डेंसिटी है, कुछ ना कुछ तो है, और इसमें भी है, बट इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसमें वजन या उतनी मजबूता है। तो कहने का मतलब है इसका घनत्व तो कम है, तो इसकी लेयर थोड़ी सी कम मजबूत है, कम ठोस है, बट आगे आगे घनत्व बढ़ता जाएगा और इसकी घनत्वता बढ़ेगी तो ठोस भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये सब डिपेंड करता है घनत्व पे। तो इसका घनत्व 2.75 से लेकर 2.90 तक है, किसका? सियाल का। अब हम इसको सियाल नाम से ही जानेंगे। अब भूल जाइए कि भूपर्पटी क्या है, क्रस्ट क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। सियाल का गहराई क्या है? 570 किलोमीटर। सियाल का घनत्व क्या है? ये है। सियाल का पदार्थ क्या क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम। हिमालय पठार। दो चीज और यहाँ ध्यान रखना, इसमें जो महासागर होते हैं हमारे, वो कम गहरे होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी गहरे हैं, बट जो महाद्वीप है वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहराई तक होते हैं। इस क्रस्ट के अंदर बहुत गहरे तक होते हैं महाद्वीप, गहरे होते हैं। आपको ये पूरी लेयर समझा दी होगी मैंने। इस तरीके से इसकी बनावट है, इसी में आगे जोड़ के मैं आपको समझाऊंगा अगली लेयर। तो गाइस आपको क्रस्ट समझ आया होगा। क्रस्ट का मैंने सारे नाम बता दिए हैं। इसको सियाल कहते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। इसमें कई जितने भी पृथ्वी पर हमारी चीजें यहाँ पर लेयर की, हिमालय पठार महाद्वीप महासागर आदि जितने भी हैं, वो सब इसी लेयर के अंदर आते हैं। गहराई 5 से 70 किलोमीटर तक है। एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि अगर हम पृथ्वी के 34 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो गाइस आप समझ सकते हैं, 34 मीटर ही जाने पर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्या है, उसका घनत्व तो बढ़ेगा, तभी तो प्रेशर बढ़ रहा है, तभी तो तापमान बढ़ रहा है। कहने का मतलब जितना अंदर जाएंगे उतना घनत्व होगा और उतना ही वो ठोस होगा। तभी तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ठोस कहा गया। अब तक पूरे वर्ल्ड में केवल मानव 12 किलोमीटर तक की खुदाई कर पाया, 12 किलोमीटर तक। इससे ज्यादा कोई मशीन नहीं है मानव के पास, कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं है, सब इतने ही है, सब 12 किलोमीटर के अंदर में। तो ये सब अनुमान है हमारा, किसके द्वारा? ज्वालामुखी द्वारा, भूकंप द्वारा, डेंसिटी द्वारा, तापमान द्वारा, सब प्रेशर वगैरह इन सब। तो गाइस आपको ये लेयर समझ आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपनी मेंटल परत, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया भी बहुत बड़ा है। देखते हैं क्या। तो गाइस अब हम देखते हैं अपनी मेंटल परत के बारे में। गाइस मेंटल परत के सबसे पहले हम नाम देखते हैं, कौन कौन से नाम है। मेंटल परत में हमारा पहला नाम इसका हो गया, जो हमें वैज्ञानिक ने बताया था, स्वेस। इसको हम सीमा कहते हैं। सीमा, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सिलिका तो होता ही है, साथ में मैग्नीशियम। उसमें एल्यूमिनियम था, अब इसमें मैग्नीशियम, यानी कठोर बनता जाएगा तो पदार्थ भी कठोर बढ़ेगा। तो मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। तो सिलिका मैग्नीशियम मिलके सीमा बन गया, ठीक है। और इसका एक नाम होता है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर भी होता है। इसके ये तीनों नाम हो गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इसकी हम गहराई बात करते हैं। गहराई कितनी होती है? इसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, यानी इस लेयर में खासियत है कि इसका एरिया बहुत ज्यादा है। जितना परसेंट आयतन, 87% आयतन तो पृथ्वी का इसी में है, और 67% द्रव्यमान इसी परत में है। तो आप समझ सकते हो कितनी गहरी है। तो इसकी हमारी गहराई होती है 70 था एंड हमारा क्रस्ट का, तो 70 से ले लीजिए लगभग 2900 किलोमीटर। इतनी गहरी तक ये हमारी लेयर रहती है, यानी इसने कई सारा एरिया कवर्ड कर रखा है अर्थ का। यहाँ पे आ जाएगी, इसका एरिया होगा लगभग इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है इसमें? हमारी मेंटल, इसको हम कहते हैं सीमा। सीमा, जैसे सीमा कई सारे बच्चों की मम्मी का नाम होता है, तो माँ कितना बड़ा हृदय होता है, ऐसे इसका भी बहुत बड़ा एरिया है। सीमा हो गया, इसकी गहराई 70 से 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या खास बात है। सबसे खास बात है इसका जो द्रव्यमान और घनत्व, वो सॉरी आयतन। आयतन, जो पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी का आयतन 87% इसमें है। 87%, पृथ्वी का 87% आयतन इसमें है, ठीक है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान है इसमें लगभग 67-68%। इतना इसमें आयतन और द्रव्यमान है इसी परत के अंदर, बचा कुचा अन्य परत में। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसकी हम जटिलता या कठोरता की बात करेंगे, जितना घनत्व होगा। तो घनत्व देखते हैं इसका क्या है। घनत्व, गाइस घनत्व कहने का मतलब है पहली जो लेयर थी उससे तो ज्यादा ही होगा। तो कहां से शुरुआत करेंगे? 2.90 से शुरुआत करेंगे, और कहां तक जाएगा इसका घनत्व? 4.75 या 4.80।
यहाँ तक इसका घनत्व है हमारा। तो आप समझ सकते हैं इसका घनत्व बढ़ गया, इसकी कठोरता बढ़ेगी, इसकी जटिलता बढ़ेगी, इसके अणु होंगे बहुत नजदीक होंगे, बहुत कठोर होंगे। अब इससे भी कठोर हमारी नेक्स्ट परत होगी, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो मेंटल का नाम सीमा हो गया, इसको पायरोस्फीयर भी कहते हैं। गहराई इतनी है 70 से 2900 किलोमीटर। इसका आयतन, पूरी पृथ्वी का आयतन 87% इसके अंदर है और द्रव्यमान इसका 67% केवल इसी लेयर के अंदर है। और इसका घनत्व तो हमारा ही है। तो गाइज इस लेयर के अंदर कुछ खास नहीं है, जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे कि सीमा का घनत्व क्या है, सीमा की गहराई क्या है, सीमा का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, यही चीजें हैं और यहाँ पे आप समझ सकते हैं देख के। तो गाइज क्लियर तरीके से समझा दिया मैंने क्रस्ट को, और सियाल सीमा दोनों समझ आ गई होगी मेंटल। अब देखते हैं अपनी लास्ट परत और जो सबसे ज्यादा कठोर है, उसका नाम है क्रोन, या इंग्लिश में कोर कहते हैं। तो गाइज इतना आपको समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपनी क्रोन परत को। गाइज अब हम देखते हैं अपनी लास्ट लेयर और इसके बाद वीडियो का एंड होगा। तो सबसे लास्ट लेयर हमारी है क्रोन। क्रोन के नाम भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको नीफे भी कहते हैं। नीफे का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसमें निकेल और आयरन पाया जाता है। आप आयरन से ही समझ सकते हैं आप कि ये लेयर कठोर बन गई। जितनी कठोर होगी उसमें उतनी तत्व कठोर होंगे। और इसका एक नाम और है जिसको हम बैरी स्फीयर कहते हैं। ठीक है गाइस, नाम इसकी क्लियर होगी। शॉर्ट में बताता हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है, सबसे ज्यादा कठोर है। तो इसमें पदार्थ पाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, निकेल और प्लस आयरन। तो गाइस इससे ये परत बनी है, और जब ये पदार्थ है तो क्लियर बात है कठोर है। इसकी गहराई देखते हैं हम। इसकी गहराई सीमा से कम है, बट इसकी गहराई भी है। तो इसकी 2900 से हमारी 5000 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी ये गहराई होगा। बात करते हैं घनत्व, देख के आप डर जाएंगे। इसका घनत्व सबसे ज्यादा है और तभी ये सबसे ज्यादा कठोर है। घनत्व क्यों होगा, जब जितना उसका घनत्व होगा उतनी कठोरता होगा, उतना ही दाब होगा, उतना ही प्रेशर होगा, उतना ही तापमान होगा। घनत्व इसका 11 से लेकर लगभग 13-14 किलोमीटर होता है। आप देख सकते हैं सीधा 4 से लेकर इसने जंप 11 पे गया और 13 किलोमीटर तक इसका घनत्व गया है। और इसकी खास बात, ये परत पृथ्वी की केंद्र में होती है। केंद्र में समझ सकते हैं आप, केंद्र में आपको समझाऊंगा। ये ऐसे करके ये हमारी क्या होगी, क्रोड। नीफे, इसको नीफे कहते हैं। नीफे का नाम मैंने आपको लिख दिया है, इसकी गहराई भी लिख दी है। ये इस तरीके से हमारा, जो हमारे स्विस वैज्ञानिक थे उन्होंने इस तरीके से हमारी पृथ्वी को समझाया था। ठीक है, आंतरिक संरचना। अब इसको ऐसे करके जोड़ेंगे, ऐसे करके। ये क्या है, सेंटर पार्ट है। ऐसा ही इसके नीचे भी है। तो इस तरीके से पृथ्वी को हमें स्विस वैज्ञानिक ने समझाया था। 3 लेयर में पार्टीशन कर दिया था अर्थ का, हमारे क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रोड समझा दिया, मेंटल भी, क्रस्ट भी, सब समझा दिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया, तीनों लेयर। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। गहराई याद रखनी है, घनत्व याद रखना है, और इसके जितने भी नाम है वो याद रखने हैं। आपके क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गए। तो गाइज आज की वीडियो हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मैं भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।